नाम भाई सारे ने। तो भाई आज अपनी इस वीडियो का टॉपिक है पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा। स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्या क्या जॉब करता है, यहाँ पे कौन कौन से सेक्टर में काम करता है, प्लस में जो भी जॉब्स होती है सीजनल होती है या नहीं होती, मतलब ठंड में काम कम हो जाता है या नहीं हो जाता है। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात की जितनी भी जॉब्स है पार्ट टाइम जॉब, सबसे इजी तरीका कौन सा है कि हम यहाँ पे आगे फाइंड आउट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढ सकते हैं। प्लस मैं भाई अपनी जॉब बताऊंगा कि भाई मैं इस यहाँ पे क्या काम करता हूँ, पहले 1 महीने मैंने क्या काम करे, उसके बाद मैंने अब क्या काम कर रहा हूँ, कितना पे रेट में चेंज आया, और जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती है, आपकी जॉब्स में भी भाई ग्रोथ होती है यहाँ पे भी। तो ये आज सारी बात डिस्कस करेंगे। तो जो भी भाई अपना नया है अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो इंस्टाग्राम हैंडल आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सको अपने भाई ने। उसके बाद मेन बात जो आती है भाई की यहाँ पे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ 20 घंटे अलाउड होते हैं। 20 घंटे आप काम करो ताकि आप अपना घर का रेंट निकाल सको, अपनी फीस निकाल सको, अपनी ग्रोसरी, प्लस में अपने फोन के खर्चे जो भी है, अगर आपके पास गाड़ी है तो भाई गाड़ी का खर्चा। तो 20 घंटे बंदा अलाउड होता है कि आप 20 घंटे काम करो ताकि अपने एक्सपेंस को मैनेज कर सको। तो भाई अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से सेक्टर है जहाँ पे सब में ज्यादा स्टूडेंट काम करते हैं। तो जो पहले नंबर पे भाई आता है वो है फैक्ट्री एंड वेयर हाउस। फैक्ट्री और वेयर हाउस में क्या क्या काम होता है? फैक्ट्री एंड वेयर हाउस में जनरल लेबर का काम होता है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स का काम होता है, मशीन ऑपरेटर का काम होता है। उसके बाद ये फोर्कलिफ्ट की टाइप है, रेमंड रीच है, वो की है, मतलब ये टेक्निकल से काम है थोड़े बहुत जिनमें लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन जो जनरल लेबर है उसमें कोई लाइसेंस की वैसे जरूरत नहीं होती। तो फैक्ट्री और वेयर हाउस में ये सारी की सारी मशीनों के काम और जनरल लेबर का काम इंक्लूडेड है, ये सारा का सारा काम। उसके बाद जो बात आती है वो होती है भाई सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपने $300 या 300 $350 के आसपास का एक लाइसेंस बनता है, वो सिक्योरिटी की जॉब्स मिलता है। सिक्योरिटी की जॉब्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। उसमें बस ये है कि इजी मनी है, कोई भी आपको इतना कोई हार्ड काम नहीं करना एज कम्पेयर टू फैक्ट्री एंड वेयर हाउस। फैक्ट्री वेयर हाउस में थोड़ा हार्ड काम है, लेकिन सिक्योरिटी की जॉब में इतना कोई हार्ड काम नहीं है। 300 350 को आपका लाइसेंस बनेगा, उसके बाद आपको जॉब अप्लाई करनी है, वहां से आपको काम मिल जाएगा, बढ़िया काम है। सिक्योरिटी के बाद बात है भाई वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट में भी अपने इंडियन स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। वॉलमार्ट के बाद मैकडी अपना जो खाने पीने का सामान मिल रहा है। उसके बाद टीम होटन्स में ज्यादातर लड़कियां काम करती हैं, और वॉलमार्ट में भी ज्यादातर लड़कियां काम करती हैं। वेयर हाउस फैक्ट्री में भी लड़कियां भी लड़के दोनों काम करते हैं, वैसे लड़कियां कम होती हैं वेयर हाउस फैक्ट्री के अंदर। तो ये थे भाई कुछ के ऐसे सेक्टर जहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद आता है उबर ईट्स और उबर एक्स। उबर ईट्स गाड़ी वाला भी चला सके और साइकिल वाला भी चला सके, बस इसमें फूड डिलीवरी करनी होती है, आपने फूड को डिलीवर करना होता है। उबर एक्स में क्या होता है? उबर एक्स होती है पैसेंजर्स के लिए, पैसेंजर कैरी करना पड़ता है, उसको उसकी भाई डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस, जो कि स्टूडेंट दोनों के दोनों ये काम करते हैं। उसके बाद आता है अगला पॉइंट की जितनी भी जॉब्स हैं भाई हम उनको ढूंढे कैसे और किसके थ्रू हम कर सकते हैं। उबर एक्स और उबर ईट्स तो भाई कुछ नहीं, आपको ऐप पर रजिस्टर कराना पड़ता है अपनी गाड़ी गुड़ी का नंबर, साइकिल पर तो इतना कुछ नहीं है, वो आपको जॉब्स वहां से मिल जाती हैं। और जितने भी फैक्ट्री वेयर हाउस वॉलमार्ट सिक्योरिटी की जॉब्स हैं ये यहाँ पे एजेंसी के थ्रू मिलती हैं। एजेंसी पे जाना पड़ता है, यहाँ पे दुनिया भर की एजेंसी। अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे कि भाई एजेंसी नियर मी, तो आपके 100 डाल के एजेंसी निकल कर आ जाएंगी। तो उन एजेंसी में जाओ, अपने वर्क परमिट दिखाओ या फिर अपना स्टडी परमिट दिखाओ, अपना पासपोर्ट आईडी या फिर आपका लाइसेंस दिखाओ, तो वहां पे आपको रजिस्टर कर लेंगे, और जब भी वैकेंसी आएंगे आपको कॉल कर देंगे भाई यहाँ पे वैकेंसी आई है आप। उसके बाद भाई अगला पॉइंट जो की है कि भाई विंटर्स में काम यहाँ पे कम हो जाता है या नहीं हो जाता, क्योंकि जब मैं भी इंडिया में था मेरे तभी क्या करते कि भाई वहाँ पे विंटर्स में काम नहीं मिलता। अगर कोई विंटर में जनवरी में जाता है तो काम बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। लेकिन भाई देखो मैं अभी फिलहाल में सितंबर में आया था और मेरी फर्स्ट विंटर है, और भाई जनवरी का फिलहाल में टाइम चल रहा है। तो जो फिलहाल में ऑन गोइंग जॉब्स है उन पर तो देखो भाई कोई असर नहीं। अगर आप पीछे समर से काम करते आ रहे हो, और ऐसा नहीं है कि भाई हाँ आपको विंटर में आकर भाई काम से निकाल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस हाँ एक विंटर ब्रेक आता है, आपको पता होगा क्रिसमस से लेके भाई न्यू ईयर तक सारी की सारी छुट्टियां रहती हैं, तो उस ब्रेक में भाई आपको वहाँ कहीं भी काम नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी बंदा नया है जनवरी के अंदर, तो उसको भी काम ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जिसकी पुरानी जो वो करता रहा उसको मेरे को नहीं लगता उसको जॉब से निकाल देते हैं, भाई काम कम होने के कारण जॉब से निकाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ नया बंदा कोई आएगा तो उसको जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अगर आपके पास समर में 100 जॉब्स हैं यहाँ पे, तो विंटर में सिर्फ और सिर्फ 50 ही जॉब रह जाती है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई एक मेरा भाई आया था जनवरी के अंदर ही, उसको मैं काम ढूंढवा रहा हूँ अभी फिलहाल में, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। अगर वो यही काम मैं विंटर में उसको समर में ढूंढवाता तो वो ही काम उसको भाई 2 या 3 दिन में मिल जाता। ये थोड़ा डिफरेंस है, टाइम लग जाता है, थोड़ा
जॉब ढूंढने में विंटर के अंदर। कि भाई इस वीडियो का लास्ट पॉइंट कि भाई वो मेरे से रिलेटेड है कि भाई मैं यहाँ पे क्या जॉब करता हूँ, क्या मेरा पे रेट है और कौन सी जगह काम करा करूँ, तो वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ खोल के। भाई यहाँ पे मैं काम करा करूँ फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का काम। फोर्कलिफ्ट आपने दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पे, एक मशीन होया करे, उसमें मेरा रिसीवर का काम है भाई। यहाँ पे जितने भी जैसे ट्रेलर आते हैं उनको ऑफलोड करना, उनकी रिपोर्ट बनानी, फिर उसके बाद काम होता है सेंटर्स होते हैं जो उस सामान को उठाते हैं और वेयर हाउस की इन्वेंट्री में चढ़ाते हैं। तो ये अपना पूरा का पूरा काम है। मशीन का लाइसेंस बनवाया था प्रॉपर अपना भाई, $100-150 का लाइसेंस बनाया गया। लाइसेंस के बाद मैनेजर आते गई थी भाई, मैनेजरों ने फिर मेरा टेस्ट करवाया था। टेस्ट के बाद मेरे को फोर्कलिफ्ट मशीन पर डाला है। पे रेट है वो अपना भाई 16.50, 16.5 का पे रेट है। तो यो पूरी की पूरी डिटेल थी भाई अपने बारे में। बढ़िया पैसे बन जाते हैं। पीछे ब्रेक होया था, ब्रेक में भाई अपने 1-1.5 महीने का ब्रेक था, वहां पर अपनी फीस भी फीस मतलब लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये पूरी की पूरी भाई डिटेल थी। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। अपने भाई खातर चैनल ने सब्सक्राइब करो। जो भी भाई नया जुड़ा हो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिए। और कोई भी अपना सोशल हैंडल पर जुड़ना चाहता हो, इंस्टाग्राम का हैंडल दे दूंगा भाई, वहां पर जाकर फॉलो कर सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।